जब शिवजी का धनुष तोड़ने की बात आ गई, तब राजा जनक की बात सुनकर रावण, बाणासुर, सहस्त्रबाहु सभी अपना बल दिखाने लगे, पर किसी से धनुष हिला तक नहीं। तब राजा जनक दुखी हुए। उस पर बाणासुर रावण से कहने लगा, हे दशशीस रावण, ये शिव का धनुष तुमसे नहीं उठेगा। मेरी बात मानो तो यहां से चले जाओ, क्योंकि बात बिगड़ जाएगी और तुम्हारी हंसी होगी। शिव के धनुष में बहुत वजन है। उस पर रावण कहने लगा, हे बाणासुर, मैंने बहुत बार कैलाश को शिवजी के साथ उठाया है। मैं धनुष को तोड़कर जयमाला को पहनूंगा और जनक की लाडली से विवाह करूंगा। उस पर बाणासुर कहने लगा, हे रावण, व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहा है? तुझे लज्जा नहीं आती? और सुन, जिस पर भगवान शंकर की कृपा होगी वही इस शिव के धनुष को तोड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे और हमारे दोनों के गुरु हैं। गुरु के धनुष को मत उठा और लौट कर लंका चला जा। अभिमान में आकर अपनी शान मत घटा। उस पर रावण कहने लगा, ऐसे कठोर धनुष मैंने बहुत देखे हैं। जब मैं आजमाऊंगा उसके बाद हिम्मत हारूंगा। जो इस धनुष को तुझे नहीं उठाना था तो यहां पर क्यों आया? मैं शंभू का धनुष तोड़ूंगा और जयमाला पहनूंगा। उस पर रावण धनुष उठाने लगा। पर रावण से धनुष नहीं उठा, तो वो वहां से चला गया। जब सभी राजा धनुष उठाकर हार गए और किसी से धनुष नहीं उठा, तो जनक क्रोधित होकर सभी राजाओं से बोले, देवता और दानव सभी राजा मनुष्य बनकर यहाँ आए, पर किसी से भी यह शंकर का धनुष नहीं उठा। मुझे लगता है कि हमने प्रण करके अपनी ही हंसी करवाई है। मैं समझ गया, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। मेरा कर्म फूट गया, परंतु धनुष नहीं टूटा और जानकी कुंवारी रह गई। सब प्रकार से विधाता ने आज बात बिगाड़ दी है। हे राजाओं, सभी अपने अपने घर को जाओ, स्वयंवर समाप्त हो गया है। ये सब सुनकर लक्ष्मण को जनक के वचन बाण के समान लगे। उस पर लक्ष्मण जी जनक से क्रोध में बोले, हे राजा जनक, रघुवंशी जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर ऐसी बात कोई नहीं करता, और आपने तो श्री राम के होते हुए यह बात कही है। यह तो घोर अपमान है। हे राजा जनक, आपको शोभा नहीं देता अपने मुख से जो शब्द निकाले जय। यह शब्द अनुचित है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। यह शब्द सुनकर हम चुप हो जाए, हम कोई कायर की संतान नहीं है। हे जनक, उस दिन पृथ्वी भी नहीं होगी जिस दिन इस पृथ्वी पर बलवान नहीं होंगे। प्रभु के चरणों का प्रताप है। अगर मैं प्रभु के अनुशासन को पा जाऊं तो इस शंभू सरासन को अभी तोड़ डालूंगा। तब विश्वामित्र राम से बोले, हे राम, अब शीघ्र उठो और यह शिव धनुष को उठाओ। राजा जनक मन में दुखी है, उनका कष्ट मिटा दो। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम उठे और गुरु को प्रणाम कर शिवजी का स्मरण किया और धनुष को तोड़ दिया। यह ध्वनि तो मेरे गुरु शिव के धनुष टूटने की है। यह देखकर दुष्ट राजा क्रोधित होकर कहने लगे, अब बिना लड़े हमें सीता नहीं मिलेगी, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं मानेंगे जब तक संग्राम नहीं होगा। हम धनुष का निर्णय क्यों माने जब हमारे हाथों में तलवारें हैं। आओ सब मिलकर पृथ्वी को रक्त रंजित करें, सब मिलकर मरे और इन्हें मारे। यह सब राजा जनक ने सुना तो वह गुस्से से बोले, अगर इतना ही बल का अभिमान था तो आज धनुष तोड़ा होता और अपना पराक्रम दिखाकर सीता से नाता जोड़ा होता। ये शंकर का धनुष टूटते ही जानकी रघुवर की हो गई। अब इन बातों में कोई सार नहीं है। सब अपने अपने घर की रास्ता लीजिए। धनुष को तो कोई हिला भी नहीं सका और अब
कोरा अभिमान कर रहे हो, अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो।